हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मिस्टर यान बताता है कि मैं वैन का हस्बैंड हूँ। तो ब्लाइंड डेट वाला लड़का कहता है कि पर इसकी फैमिली ने तो कहा था कि ये सिंगल है, और वैन से कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर अपने हस्बैंड को लेकर क्यों आई हो, और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी मिस्टर यान अपना कार्ड उसे दे देता है। तो वो कार्ड देखकर कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो मिस्टर यान उसे इतना गुस्सा करने से मना करता है, और फिर वैन उससे पूछती है कि जब मैं लून साओ के साथ रिलेशनशिप में थी, अगर तब मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया होता तो क्या तुम्हें बुरा लगता। तो वो कहता है कि हर किसी का अपना अपना पास्ट होता है, तुमने भी तो मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या मैंने कभी किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तो वैन उससे पूछती है कि तो बताओ पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मिस्टर यान कहता है कि मेरी लाइफ में बस तुम ही हो। उसके बाद वैन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं। वैन मिस्टर यान से कहती है कि लगता है उस लड़के ने डैड को फोन कर दिया है, इसलिए वो बहुत गुस्से में है, मुझे घर जाना होगा। तो मिस्टर यान कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कहकर उसके साथ जाने लगता है। तभी मिस्टर यान को फोन आता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के को किसी ने मार दिया है और अभी तक उसके मर्डरर का पता नहीं चला है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था। तो मिस्टर यान कहता है मैं अभी वहाँ आता हूँ, और वो वैन से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस बार नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और वैन अपने घर आ जाती है। वैन जैसे ही घर जाती है, उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे पनिशमेंट दे देते हैं कि वो घर के बाहर नी डाउन होकर बैठी रहेगी, और वैन ऐसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसकी मॉम डैड से कहती है कि वैन को जाने दीजिए, अब तो बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं कि ये सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम ही ने ऐसी बेटी को पैदा किया है। फिर भी उसकी मॉम वैन को अंदर लेकर आती है। तभी वैन अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है आप मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और वैसे भी मैंने पहले ही किसी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। ये सुनकर उसके मॉम और डैड शॉक्ड हो जाते हैं, और उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतनी जल्दबाजी में तुमने सर्टिफिकेट क्यों ले लिया, और वो कौन है, कहीं वो लून साओ तो नहीं। तो वैन कहती नहीं, वो नहीं है। तो उसके डैड उसे एक और थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही तुम्हारा मैरिज टूटा था और तुमने किसी और के साथ मैरिज भी कर लिया। तो वैन भी गुस्से में कह देती है कि 3 दिन बाद एक लग्जरियस होटल में हमारी फैमिली डिनर पार्टी होगी, और वहाँ मैं आपके सन इन लॉ को लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर चली जाती है, और वो मिस्टर यान को कॉल करती है, पर मिस्टर यान का फोन सीसी रिसीव करती है और कहती है कि मिस्टर यान मेरे साथ बिजी है, तो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, कहकर फोन कट कर देती है। ये जानकर वैन गुस्सा होती है और सोचती है कि उसने तो कहा था कि उसे जरूरी काम है, तो वो सीसी के साथ क्या कर रहा है, ये सोचकर वो गुस्सा हो रही थी। इसके बाद सीसी को देखते हैं। दरअसल मिस्टर यान वॉशरूम में अपना फोन भूल गया था, तो सीसी ने फोन रिसीव कर लिया था, और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उसने झूठ बोल दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर यान आता है और सीसी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की, पर सीसी उसे सिड्यूस करने लगती है। तो मिस्टर यान उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो सीसी मिस्टर यान को वैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर वो उसकी बातों में नहीं आता, और उसके बॉडीगार्ड आकर सीसी को पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर यान उससे कहता है कि मेरी वाइफ के खिलाफ एक और वर्ड भी मत बोलना, और वो उससे लून साओ के बारे में पूछता है। तो सीसी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मिस्टर यान कहता है अभी तक मुझे उस एक्सीडेंट वाले दिन का फुटेज नहीं मिला, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं पुलिस को दे दूंगा, उसके बाद लून साओ के साथ साथ तुम भी नहीं बच पाओगी। तो सीसी डर के मारे कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। इधर वैन रास्ते में जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर यान आता है और वो उसे अपना कोट देता है और उसे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर वैन गुस्से में कुछ नहीं सुनती। तो मिस्टर यान उसे उठाकर गाड़ी में बैठाकर घर ले जाता है। घर पहुँचने के बाद मिस्टर यान उसकी केयर कर रहा होता है, पर वैन कहती है कि पहले मुझे सब कुछ क्लियर करो। तो वो उसे सारी बात बता देता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के का मर्डर हो गया है, और वो सीसी से लून साओ के बारे में पता लगाने गया था। इसके बाद वैन उसे माफ कर देती है, और वो 3 दिन बाद होने वाली फैमिली डिनर में चलने के लिए पूछती है, तो वो जाने के लिए मान जाता है। फिर वो वैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, कहकर वो उसे किस करने लगता है, और शादी के बाद पहली बार दोनों नाइट स्पेंड करते हैं, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।